कुछ विचारों की बात होगी। यहाँ जो महापुरुषों की तस्वीरें लगी है, उन विचारों के हम लोग ये अनुयायी बैठे हैं। यहाँ जितने हमारे दोस्त हैं, रवि से लेकर नितिन भाव, यूसुफ भाई, हम जिस संघर्ष के रास्ते पे चल रहे हैं वो एक समता मूलक समाज, एक न्याय के आधार पर समाज, और जो जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं वो रास्ते पे बाबा साहब का दिया हुआ संविधान, वो हमारे लिए हमारा संविधान है। आने वाले दिनों में भारत के सामने जो चुनौतियां हैं, क्योंकि पिछले 3-4 सालों में एक नई जागृति देश में फैली है, एक कुछ नई उम्मीदें भी है, जागृति भी है, मगर जागृति की दिशा इस देश के नौजवानों को तय करनी पड़ेगी। समता की बात जो फुले से लेकर अंबेडकर, बुद्ध से लेकर शिवजी से लेकर जो परंपरा इस मुल्क में चली, और आज़ादी के संघर्ष के दौरान इस देश ने तय कर लिया था कि ये देश का भविष्य कैसे होगा, जिसमें हम लोग कहीं कम भी पड़े। मगर हमारी आज़ादी के संघर्ष के दौरान लोकतंत्र के बीज बोए गए, जिसके कारण आज भी भारत देश एक लोकतांत्रिक मुल्क है। मगर वो लोकतांत्रिक मुल्क है यहाँ की आम जनता के कारण, आवाम के कारण और हमारे संविधान के कारण। भ्रष्टाचार की बहुत सारी बात होती है मुल्क में, और वो अपनी जगह पे सही भी है, मगर विचारों का जो भ्रष्टाचार है, मनोवाद का जो भ्रष्टाचार है, समता मूलक समाज के सामने जो मनोवादी, ब्राह्मणवादी जो विचार का जो भ्रष्टाचार है, उसके बारे में ना मीडिया बात कर रही है, ना टीवी चैनल बात कर रही है। इसलिए जब भ्रष्टाचार की कल्पना हम लोग कर रहे हैं, जब उस पर बात हो रही है, तो एक व्यापक रूप से भारतीय समाज के भ्रष्टाचार के बारे में बात करनी है। मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ? पिछले 1 महीने में आप देखेंगे हर हफ्ते कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के गांवों में दलित हत्याकांड हुई है। अगर एक दलित लड़का एक अपर कास्ट मराठा या ब्राह्मण लड़की के प्यार में है तो वो लड़का बचता नहीं, तो वो विचारों का भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या। इसलिए हम लोग जब एक जाति को खत्म करने के आंदोलन में, एंटी कास्ट स्ट्रगल में लगे हैं, एक समता मूलक समाज बनाने के लिए लगे हैं, तो ये सब बातों के बारे में भी गहराई से बात करनी होगी।